हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइस, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक जरूरी काम है जो आपको करना ही है, वो ये है कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पे आप क्लिक कीजिए। वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे ताकि मेरे लेक्चर से सीखने में आप लोगों को आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर में बाहर से लगते हैं। अब ये या तो वायर के थ्रू लगेंगे या फिर ये ब्लूटूथ के थ्रू लगेंगे। इन दोनों तरीके से ये पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये है हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर अपनी खुद की, बाहर की नहीं, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी खुद की जब ये बन के आता है, मैन्युफैक्चर जब इसको बनाता है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत मेमोरी डाल के देता है। क्या देता है? मेमोरी, ताकि ये ऑन हो पाए, ऑफ हो पाए, या छोटे मोटे काम जो है वो क्या कर पाए? आसानी से कर पाए। जैसे क्लॉक, घड़ी हमारे सिस्टम में जैसे क्लॉक का सिस्टम होता है ना, एक कॉर्नर पे मेंशन होता है, घड़ी दिखा पाए या फिर टाइम दिखा पाए या फिर वेदर के बारे में बता पाए। तो ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अपनी खुद की क्या होती है? मेमोरी होती है। लेकिन जब ये मेमोरी फुल हो जाए, या फिर अगर हमें मेमोरी फुल भी नहीं हुई है लेकिन अगर हमें और भी ज्यादा डाटा को होल्ड करने के लिए कंप्यूटर में हमें और भी ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो हमारे पास क्या होते हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर के यूज को एक्सपेंड कर सकें? तो हमारे पास होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जैसे कि अगर मैं इसी कंप्यूटर में अटैच कर दूं हार्ड डिस्क या फिर सीडी अटैच कर दूं, ठीक, तो कंप्यूटर में की मेमोरी क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने अलग से एक मेमोरी की ये जो डिवाइस है ये क्या है? कनेक्ट की है, ताकि कंप्यूटर में जितना भी डाटा है और भी ज्यादा डाटा मैं क्या कर पाऊं? अलग से सेव कर पाऊं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस का काम और पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज इसी तरह होता है। यहाँ डेफिनेशन मेंशन है कि एनी डिवाइस दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बट नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये है पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन। कोर आर्किटेक्चर, इस वर्ड का मतलब ये है कि कंप्यूटर जब खुद बन के आए, जब मैन्युफैक्चर इसे खुद बना के भेजे, तो ये उसका पार्ट नहीं होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस उसका पार्ट नहीं होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस अलग से लगाया जाता है। तो ये कोर आर्किटेक्चर का जो कंप्यूटर बनता है, कोर बॉडी जो उसकी बनती है, ये उसका पार्ट नहीं होते। देखो पेरिफेरल डिवाइसेस की अब यहाँ पे क्या मेंशन है? पेरिफेरल डिवाइसेस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजने का काम करता है और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से बाहर इंफॉर्मेशन लाने का काम करता है। इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैम, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, बारकोड स्कैनर भी कह दो आप इसको, ट्रैक बॉल्स, गेम पैड, ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर भी इसको बोलते हैं, जैसे कि पेन टैब। पेन टैब क्या होता है? देखो इसका एक लाइव एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ लिखता हुआ दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा निशा। तो ये मैं किसकी वजह से लिख पा रही हूँ? ये मैं इस टैब की वजह से लिख पा रही हूँ। इसी को बोलते हैं पेन टैब, क्योंकि इस पे मैं जो भी लिख रही हूँ वो आपको आपकी स्क्रीन पे लिखता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, मेरे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। तो ये क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, फिर है MICR, फिर है OCR, इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? मॉनिटर, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं मॉनिटर पे, ठीक, वो हमें दिखा रहा है। वो हमको अपनी स्क्रीन पे, जो कंप्यूटर है वो अपनी स्क्रीन पे क्या कर रहा है? हमको दिखा पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर,
प्रिंटर में क्या होता है, पेज एक तो अलग, एक तो वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रिंटर में पेजेस बाहर आते हैं। क्या होता है कि पेजेस बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि हम उसमें जो भी कमांड देते हैं वो पेजेस पे प्रिंट करके प्रिंटर बाहर दे देता है। स्पीकर, आवाज अंदर की तरफ आती है या बाहर की तरफ आती है, बाहर की तरफ आती है ना। जब हम कंप्यूटर कुछ भी बोलता है, जैसे सीरी आ गई, कंप्यूटर में हमारे सीरी आ गए, तो सीरी इंफॉर्मेशन जो भेजती है वो बाहर की तरफ भेजती है ना, ऐसा तो नहीं अपने मन में रख लेती है, नहीं। तो स्पीकर भी क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस का पार्ट हो गए। हेडसेट क्या होता है, हेडफोन्स, इन सब के बारे में मैंने पिक्चर भी अपलोड की हुई है, और मैं अभी इसको हर एक वर्ड को डिटेल में बताने भी वाली हूँ। प्रोजेक्टर, टेलीविजन, बजर, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, जीपीएस सिस्टम बोलते हैं ना, जीपीएस सिस्टम। तो ये सब क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म आप क्या कर लो, रट लो, अपना नाम याद करो ना करो, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 का पेपर दे रहे हैं, किसी भी ईयर में कोई भी अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, कुछ याद करो ना करो, फुल फॉर्म्स तो जरूर याद करना है। फिर है ओएमआर शीट। ओएमआर शीट होती है ना हमारी, तो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, उसकी फुल फॉर्म ये है। वो भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये सब इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस कैसे हैं, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखो, लाइट पेन, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब कि पॉइंट करती है। विच हैज अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, पेन की तरह है, जैसे कि ये हो गया पेन, ठीक। विच हैज अ पेन लाइक, ये हो गई एक कैप सी होती है ना, ठीक। पेन लाइक स्ट्रक्चर, पेन, ओके, पेन लाइक स्ट्रक्चर। इनसाइड द पेन, इस पेन के अंदर क्या होता है, एक फोटो स्कैनर होता है, फोटो सेंसर होता है, ठीक, जिसमें क्या दिखाता है, लाइट दिखाता है। इस पेन को प्लेस किया जाता है, इस पेन को रखा जाता है स्क्रीन पे। कौन सी स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, जो क्या करती है, लाइट सेंड करती है। जब मॉनिटर की स्क्रीन पे इसको रखा जाएगा तो वो स्कैन क्या करेगी, क्या सेंड करेगी, लाइट सिग्नल सेंड करेगी। द फोटो सेंसर ट्रांसमिट द इक्विवेलेंट सिग्नल्स टू द सीपीयू। जो फोटो सेंसर्स होंगे वो क्या करेंगे, सीपीयू को सिग्नल्स भेजेंगे कि ये जो पेन है इस मॉनिटर की स्क्रीन से क्या है, कनेक्ट है, या फिर जो भी अपना काम क्या कर रही है, ये लाइट को पहचान के उसमें क्या कर रही है, वर्क कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, हम मॉनिटर की स्क्रीन पे इस पेन की वजह से क्या कर पाते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इसकी वजह से क्या होते हैं, पिक्चर को या कोई भी काम हम मॉनिटर की स्क्रीन पे डायरेक्टली कर पाते हैं। किसकी वजह से, लाइट पेन की वजह से। ये रहा लाइट पेन और ये रहा हमारा मॉनिटर। ये इसी तरह से काम करता है। इसको पेन टैब पे या कहीं और रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट मॉनिटर पे रख के काम कर सकते हैं। कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी चेक करना है, जैसे ये एक लेडी का हाथ है, उसने पेन पकड़ा हुआ है और ये स्क्रीन पे इन बॉक्स को क्या कर रही है, टिक कर रही है, तो ये इन सब के काम आता है। तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मॉनिटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्कैनर के थ्रू, ठीक, क्या कर रहा है, भेज रहा है। फिर आता है जॉयस्टिक। क्या आता है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, पॉइंटिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस है, जो कंट्रोल करता है ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये रही हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन और ये रहा हमारा जॉयस्टिक, ऐसे करके है कुछ, राइट। यहाँ पे इसको लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक गेम खेल रहे हो और ये मारियो वाला एक अंकल है जो आगे की तरफ जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ टर्न करोगे तो ये मारियो वाले जो अंकल थे ये आगे की तरफ जाएंगे। फिर इसको बैक की तरफ टर्न करोगे तो ये मारियो वाले अंकल क्या करेंगे, मारियो देखो ये गेम है, MARIO, एक गेम का नाम है, क्योंकि ये जॉयस्टिक है, ये ज्यादातर किसके लिए की जाती थी, किस लिए यूज होती थी, ये ज्यादातर गेम्स खेलने के लिए, बच्चों के गेम्स खेलने के लिए यूज होती थी। तो ये क्या करती है, हमारी स्क्रीन पे जो भी गेम्स चल रही होती है ज्यादातर उसमें यूज होता था, वहां पे क्या करती है, कंट्रोल करने के काम आती है, तभी इसको क्या कहा जाता है, जॉय स्टिक। ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्टिक सी है ये क्या है, जॉय स्टिक। बॉडी टेम्परेचर स्कैनर।
कोविड का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, ये स्कैनर सबसे ज्यादा काम आया, क्योंकि ये एक डिस्टेंस से, अगर इसे फोरहेड पे लगाओ, डिस्टेंस से बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर पाता है, स्कैन कर पाता है। तो ये है स्कैनर। अब है बारकोड स्कैनर। एक तो था बॉडी टेम्परेचर को नापने वाला, क्या करने वाला, बॉडी टेम्परेचर को काउंट करने वाला क्या, स्कैनर। अब ये है स्कैनर का काम है बार कोड को रीड करना। बार कोड क्या है, ये जो यहाँ पे ये जो कोड मेंशन है ना, ये क्या है, ये बार कोड ही है। इस स्कैनर से हम इस बार कोड को क्या कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि इस ये जो बार कोड के पीछे ना कुछ अमाउंट या प्राइस लिखा होता है। जब इस पे क्लिक करोगे, जब इस स्कैनर के थ्रू इस पे लाइट दिखाओगे, तो वो क्या करेगा, आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी इसके पीछे, इस कोडिंग के पीछे जो भी अमाउंट लिखा होगा या फिर जो भी बात लिखी होगी, वो आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल्स क्या होते हैं, पहले के टाइम में इनको यूज किया जाता था। पहले के जो माउस आते थे, जो आज के माउस आते हैं कंप्यूटर में, उसकी बात नहीं कर रही हूं। पहले के जो माउस होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे, और इनके बीच में या फिर इनके लेफ्ट, जैसे कि ये एक दूसरा माउस में बना देती हूँ, या फिर इनके लेफ्ट साइड में या फिर इनके राइट साइड में एक बॉल सा, एक घूमने वाला एक पहिया सा छोटा सा लगा दिया जाता था, ताकि मॉनिटर स्क्रीन में जो कर्सर होता है, ये जो एरो होता है, ये क्या हो, मूव कर सके। इसको बोलते हैं ट्रैक बॉल्स। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस consisting of rotatable ball in mouse and it used to positioning the cursor or move images on the computer screen। ये आज के जैसा माउस है, ये उसका पुराना वाला वर्जन है। क्या है ये, ओल्ड वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर माउस। ये पुराना वाला वर्जन, पहले माउस ऐसे ही आता था, लेकिन अब क्या होता है, अब अलग होता है। अब उसके अंदर एक छोटा सा पहिया टाइप में कुछ, राइट, एक वहां लगा होता है। अब आते हैं गेम पैड्स। देखो, जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है ना। आप अपने भाई बहन को देखा होगा कि जब वो टीवी पे वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो ये इसके थ्रू उस गेम को मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो वहां क्या काम आता है, गेम पैड्स। इनको क्या बोला जाता है, गेम पैड इज अ हैंड हेल्ड हैंड हेल्ड कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स। गेम पैड इज अ हैंड हेल्ड कंट्रोलर फॉर वीडियो गेम्स। ये हैंड के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। इसकी डेफिनेशंस ये हैं। अब आता है ग्राफिक टैबलेट या फिर डिजिटाइजर। टैबलेट भी आप इसको कह सकते हैं। ये एक टैबलेट है, इसके अंदर आप पेन से जो भी लिखोगे ये वहां काम करेगा। आप ड्राइंग करने के काम आ सकता है, कुछ राइट करने के काम आ सकता है। अ डिवाइस दैट इनेबल यूजर टू हैंड ड्रॉ इमेजेस, एनिमेशंस या फिर ग्राफिक्स, कोई काम भी कर सकता है विद अ स्पेशल पेन लाइक स्ट्रक्चर। इस पेन के थ्रू आप इस टैबलेट पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जो इससे पहले मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जॉयस्टिक है, उसमें जो पेन लिखा हुआ है उसके अंदर ना लाइट आती है। यहाँ पे एक स्कैनर की एक लाइट आती है। कभी आप सोचो कि ये भी तो पेन ही है, लेकिन ये इसमें ये है, उसमें क्या होता है, लाइट आती है। लेकिन जब इस वाले की बात करें, हम टैबलेट की बात करें, इसके अंदर लाइट नहीं आती है। इसके अंदर ये जो पेन है उसके अंदर एक अलग से निब होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये पेन। इस पेन को आप देख पा रहे हैं, इस पेन में जो है इसमें लाइट नहीं है, इसमें एक निब है जिसको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि क्या करें, टैबलेट पे लिख पाए। लेकिन ये जो पेन है ये किसका है, मेरे पेन टैब का है। टैबलेट वाला पेन ये नहीं है। ये टैबलेट वाला पेन ऐसा ही होता है सेम, इसके अंदर कोई लाइट वगैरह नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक वो ऐसा ही सेम होता है। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, पीएमपी या फिर डिजिटल ऑडियो प्लेयर, डीएपी। आप लोगों ने पहले के टाइम पे इसका नाम था क्या, आईपॉड। आईपॉड, मेरे पास तो ये बहुत सारे थे। मैं इसको बहुत ज्यादा क्रेज था एक टाइम पे इसको कलेक्ट करने का। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप कॉलिंग, वाईफाई,
या फिर कॉलिंग और वाईफाई, या फिर इसके अंदर जो सिम होती है जैसे एयरटेल की सिम, जियो की सिम, ये सारा काम ये नहीं कर सकता। कॉलिंग नहीं कर सकता, वाईफाई यूज नहीं कर सकता, सिम इसमें नहीं लगा सकते। लेकिन फिर इसमें अगर जब ये सब काम कर ही नहीं पाते तो ये किस लिए यूज होता है? ये होता है या तो आप इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इमेजेस, कोई फोटोज वगैरह खींच सकते हैं, या फिर वीडियो फाइल्स को इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर सबसे ज्यादा इसका यूज जो किया जाता है वो होता है म्यूजिक के लिए। किसके लिए? म्यूजिक। गाने को मल्टीपल टाइम या कितनी भी बार क्या करना है, सुनने के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता था, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर को। MICR, अब नेक्स्ट क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, या फिर मैग्नेटिक इंक कार्ड रिकॉग्निशन। देखो ये दोनों क्या है, ये जो आप लोगों को लेफ्ट में दिख रहा है या फिर ये जो राइट में दिख रहा है, ये जो लेफ्ट वाला है ये ज्यादातर यूज होता है बैंक वगैरह के लिए। ये क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, आप इसके अंदर कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालिए, ये आपको नीचे रीड करके क्या कर देगा, बता देगा। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने नीचे एक चेक डाला हुआ है, ये नीचे के साइड में क्या डाला हुआ है, चेक। तो ये ऊपर अमाउंट, इसका ये बिल दिखा रहा है कि हाँ इतना पैसा आपके अकाउंट में आ गया है। लेकिन इसी का अपडेटेड वर्जन जो है, अपडेटेड वर्जन अगर किसी की बात करें, इसी का मैग्नेट MICR का अपडेटेड वर्जन में क्या आ रहा है, अब इसमें कार्ड को, जो आपका ATM कार्ड होता है, डेबिट या क्रेडिट जो भी है, इसको हम बस स्वाइप करते हैं और ये अपना क्या करता है, अमाउंट को ट्रांसफर कर देता है। तो MICR की फुल फॉर्म और MICR का यूज और उसकी इमेज मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन कर दिए। OCR, OCR क्या होता है, यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये क्या है, एक किताब है, क्या है, एक बुक है। इस बुक में कोई भी एक जो लेटर्स क्या है या पैराग्राफ क्या है, लिखी हुई है। अब ये रहा आपका कंप्यूटर की मॉनिटर, ये कंप्यूटर की स्क्रीन। आप इस पेन की वजह, आप इसकी पेन की मदद से, जिसमें लाइट आ रही है, आप इस बुक पे इस तरह से अटैच करके इस बुक पे स्कैन करते रहिए, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी। तो इस पे जो भी लिखा है किताब में वो ऑटोमेटिकली इस पेन के थ्रू इस मॉनिटर पे अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। पहले के टाइम पे जब कोई किताब लिखी जाती थी, या फिर कल को जब आप PhD करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई किताब लिखेंगे, तो आप लोग अलग से एक छोटे से नोट्स बनाते थे। ठीक, जैसे कि ये नोट्स बनाने से पहले मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फिर बाद में मैंने उसको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे क्या किया, टाइप किया। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास ये वाला पेन होता, OCR ये वाला पेन होता, तो मैं अपने नोट्स पे सिर्फ इस पेन को लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर पोजीशन में इसको सिर्फ स्कैन करती जाती, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे वर्ड पैड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप हो जाता। मुझे अलग से कीबोर्ड पे टाइप करने की जरूरत नहीं होती। तो यही होता है OCR का यूज, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक तरह का ये प्रोसेस है, तरीका है, एक तरह का काम है। जब भी प्रोसेस का मतलब होता है, मतलब कि इसमें पूरा एक काम होगा जो कन्वर्ट करता है इमेज को एंड टेक्स्ट को इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसको मशीन क्या करे, रीड कर पाए। तो ये थे 10 क्या, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे किसके बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। मैंने यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस के बारे में नहीं बताया है। अब मैं माउस या कीबोर्ड या माइक्रोफोन के बारे में आपको क्या बताऊं कि माइक्रोफोन्स है क्या, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये तो सबको पता है। तो इसलिए मैंने इन कुछ पॉइंट्स के बारे में, जो कि एक कॉमन नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में बेवजह का कोई बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख के नहीं बताया है, ताकि आपके नोट्स ज्यादा भारी ना हो पाए।
ताकि आपके नोट्स ज्यादा बल्कि ना हो। तो इसलिए मैंने अपने नोट्स को थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखा है, क्योंकि आपको समझना ज्यादा है और रट्टाफिकेशन क्या करना है, कम करना है। तो आज का हमारा लेक्चर था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे किसके बारे में, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेडसेट, हेडफोन, राइट, बजर, ब्रेल रीडर, वीडियो कार्ड, जीपीएस, ओएमआर, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।